से ट्राई करिए कवर करने की, फिर भी कुछ इशू आता है तो आप कल मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए। तो सर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे यहाँ पर मेरा फेसबुक ओपन है। राइट, हम चलेंगे हमारे पेज के ऊपर, पेजेस पे क्लिक करेंगे। देन पेजेस पे क्लिक करने के बाद सर यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है मेटा बिजनेस स्वीट का, हम इस पे चलेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्विच पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्विच, आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्विच अकाउंट, ठीक है। स्विच अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आना है इधर मेटा बिजनेस स्वीट पे। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड पे ऑप्शन दिखेगा मेटा बिजनेस स्वीट, आपको इस पे क्लिक करना है। चलो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने कल सीखा था कैसे आप इंस्टा और फेसबुक कनेक्ट कर सकते हो। राइट, तो मैं अपना एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मेरे दोनों चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर गाइस एक अकाउंट है bigmusclecsecret.com नाम से, जिसका इंस्टाग्राम और फेसबुक मैंने यहाँ पर दोनों ही कनेक्ट करके रखा है। अब कल मैंने आपको प्लानर समझा दिया था, प्लानर क्या होता है, प्लानर से कैसे आप कंटेंट स्केड्यूल कर सकते हो, एड्स, रील, पोस्ट, ठीक है। हर एक चीज़ आप यहाँ से स्केड्यूल कर सकते हो। देन इसके बाद हमने कल यहाँ तक पढ़ने के बाद कंटेंट देखना था हमें, मैं कंटेंट पे लेके आता हूँ आपको। अब देखो guys, जो भी कंटेंट आप अभी तक पोस्ट कर चुके हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है, पब्लिश सेक्शन में। राइट, कौन सा कंटेंट पे कितना एनालिटिक, मतलब कितना लाइक वगैरह है, व्यू है, ठीक है। हर एक चीज गाइस पोस्ट का एनालिटिक्स आप यहाँ से देखोगे, इस वाले सेक्शन से, पब्लिश से। जो पोस्ट आपने स्केड्यूल कर रखी वो आपको यहाँ पर दिखेगी स्केड्यूल वाले सेक्शन में। जो आपने ड्राफ्ट कर रखी है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। एक्सपायर जो हो चुकी है वो यहाँ पर आपको दिखेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दी, जहां पर जाकर आप अपनी पोस्ट, अपनी एक्टिविटीज देख सकते हो कि मैं क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ, मेरी क्या पोस्ट है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो, अब हम आगे चलेंगे एक स्टेप आगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्टोरीज, ठीक है। स्टोरीज पे क्लिक करोगे तो जो भी स्टोरी आपने अभी तक पोस्ट करी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिखेगी एक्टिव, स्केड्यूल और आर्चिव में। हाँ जी, अरेंज कर लीजिए रिज्वाइन। सर आपसे एक सवाल पूछना था। यस। सर कल आपने बताया था ना इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट लगाने के बारे में। मेरी प्रोफाइल में टैग प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है सिर्फ। हम्म, नहीं नहीं, तो ऐसा रहता है, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है आपको, ऐड प्रोडक्ट या फिर गेट ऑर्डर, ये दोनों ही एक ही चीज है। आपको अलग अलग मोबाइल में डिवाइस में अलग अलग नाम से विजिबल होता लेकिन इधर टैग प्रोडक्ट आ रहा है। है। ऐड प्रोडक्ट ना, टैग टैग सर। मैं आपको एक मिनट स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ चैट में। करो सर। एक स्क्रीनशॉट तो आ गया सर आपका मुझे। नहीं सर, आता है आपका टैग प्रोडक्ट, एक ही ऑप्शन है ये, टैग प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, गेट ऑर्डर, ये सब तीनों एक ही है। लेकिन आगे जाए तो ये दूसरे ऑप्शन दे रहा है जैसे आपने कल समझाया उस तरह नहीं है। एक काम करेंगे सर, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करा दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर करा लेता हूँ मैं आपसे, ये थोड़ा समझा दूँ फेसबुक, इसके यस बाद हम स्क्रीन शेयर करके देख लेते हैं, ठीक है सर। यस सर। सर एक मिनट दीजिएगा, वॉइस इशू हो रहा है मुझे, प्रॉपर वॉइस आ नहीं रही है ना, उसमें डाटा केबल मारी ना जूम में, एक मिनट दीजिएगा। जल्दी कर लो सर। सर इंस्टाग्राम में ये जो थ्रेड का ऑप्शन दे रहा है ये न्यू आया, ये किस लिए होता है? थ्रेड, थ्रेड इसका एक सब अकाउंट है ना, मतलब एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्विटर जैसे स्टार्ट करा थ्रेड, वहां पर भी जाकर आप अकाउंट बना सकते हो। ओके।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अगला जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास वो आ रहा है एबी टेस्ट। अरे सर वॉइस आ रही है अब? सर मेरे ना लैपटॉप में जो है वॉइस बहुत कम है, प्रॉपर आती नहीं है, और ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है डिवाइस जो है, ब्लूटूथ डिवाइस उसी में लगा हूँ सर। वो शायद जूम से कोई दिक्कत हो रही है, वैसे कनेक्ट हो रहा है बट वो जूम से ही शायद कुछ हो रहा है। मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि जूम में कहाँ पे होगा। सर मोबाइल मोबाइल में भी स्टार्ट कर लो ना, मोबाइल से भी ज्वाइन कर हाँ लो। मोबाइल से करता हूँ, एक मिनट दीजिए। चल सर बताइए, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा था सर। जी सर। चलिए अब चलते गए अगले ऑप्शन पे जो कि है आपका एबी टेस्ट। अब गए यहाँ पर आप एबी टेस्ट से क्या कर सकते हो, दो कंटेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपने दो कंटेंट यहाँ पर क्रिएट करे डेमो, देखो मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट एबी टेस्ट पे क्लिक। अब यहाँ पर वर्जन ए और वर्जन बी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब मुझे इनमें दोनों में फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। मैं क्या इमेज देखना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी इमेज बेटर परफॉर्म करेगी, एक इमेज और एक हम देख लेते हैं। हम्म इमेज हमने दो यहाँ पर फॉर्मेट ले लिया इमेज के। अब यहाँ पर हम ऐड फोटो करेंगे, कौन सा क्रिएटिव हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा हम ये देखेंगे यहाँ से। एक मैं ये कर लेता हूँ। हम्म, एक ये दो क्रिएटिव गाइस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनका टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जो मुझे कैप्शन लिखना है। अब ऐसे कुछ भी एग्जांपल में लिख रहा हूँ। यहाँ पर हैशटैग लगा दो कुछ जो रेलेवेंट हैशटैग लगे। ठीक है, ये यहाँ पर हैशटैग लगा लिया। आपको ट्राई करना है कि मिनिमम कम से कम 5 हैशटैग लगाओ। अब हम इसको रख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर रेलेवेंट हैशटैग रख लेना है गाइस। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने दो पोस्ट कंपेयर करने के लिए यहाँ पर दो पोस्ट ऐड कर दिए। एक वर्जन ए है, एक वर्जन बी है, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। चल अब यहाँ पर टेस्ट का नाम पूछ रहा है ये, ठीक है। टेस्ट का नाम आप क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर देता हूँ टेस्ट का नाम डीएम डेमो। डिस्क्रिप्शन कुछ डिस्क्राइब रखना, अगर आपको टेस्ट का डिस्क्राइब करना हो तो ये ऑप्शनल होता है, या मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। की मैट्रिक क्या रखना चाहते हो आप, मतलब जो डिफाइन करे कि आपकी पोस्ट में से कौन सी पोस्ट जीती है। तो मैं ऐसा रख देता हूँ कि यहाँ पर रिएक्शंस या फिर पीपल रीच, जो जितने ज्यादा लोगों तक रीच करेगी, ठीक है, वो यहाँ पर मेरी पोस्ट जीत जाएगी, विन हो जाएगी, और दूसरी पोस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगी। टेस्ट ड्यूरेशन 10 मिनट का रख देता हूँ, 10 मिनट में जो जितना जीतेगा। देन इसके बाद प्रीव्यू एंड पब्लिश। यहाँ पर देखो आपके एबी टेस्ट क्या हो चुका है, पब्लिश हो चुका है गाइस। ड्यूरेशन 10 मिनट का है, 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। डन। ये देखो लाइव नाउ अभी चल रहा है ये। अब यहाँ पर इंप्रेशन है इसका प्राइमरी मैट्रिक, ठीक है। अब जिसको जितने ज्यादा इंप्रेशन मिलेंगे वो पोस्ट यहाँ पर जीत जाएगी, और दूसरी वाली हट जाएगी, और जो जीती है पोस्ट वो लाइव हो जाएगी आपके इंस्टाग्राम और आपके फेसबुक पे। गाइज यहाँ तक क्लियर है या इसमें किसी को कोई डाउट? या सर तो जो दूसरी होगी वो यानी कि फेसबुक से खत्म हो जाएगी? सर क्या कह रहे हो आप? यानी कि जो दूसरी फोटो होगी जो हार जाएगी यानी कि तो वो डिलीट हो जाएगी? हाँ सर, वो रिमूव हो जाएगी, जो हारेगी वो डिलीट हो जाएगी, वो पब्लिश नहीं होगी। ओके सर, क्लियर। ठीक है। या सर। चलिए अब अगला ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फीड एंड ग्रीड का।
यहाँ पर आप देख सकते हो अभी तक का आपका फीड कैसा दिख रहा है इंस्टाग्राम का, ये देखो, है ना। अगर मैं ग्रिड पे क्लिक करूंगा तो ग्रिड दिखा देगा, कुछ ऐसा मेरा ग्रिड दिख रहा है अभी तक का इंस्टाग्राम का। सेम ईयर फेसबुक का कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। इसके बाद मेंशन एंड टैग्स में आके आप ये देख सकते हो किस किसने आपको मेंशन करा है अपनी पोस्ट में। अब यहाँ पर मुझे किसी ने मेंशन नहीं करा है, इसलिए नो मेंशन बता रहा है। देन क्लिप्स, क्लिप्स गाइस मतलब जैसे आपके कंटेंट के साथ किसी ने रिमिक्स करा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आता है क्लिप्स बाय स्ट्रीम या फिर ऑल क्लिप्स में। देन फेसबुक फोटो प्लेलिस्ट सीरीज, ये सब एक इनिशियल लेवल के ऑप्शन है। हम यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन बच रहे हैं, तीन चार ऑप्शन, ये आप खुद गो थ्रू करना, समझ में नहीं आता तो पूछ लेना, आ जाएगा समझ में। देन अगला आपके पास रहता है इनसाइट्स, इनसाइट्स पे आप क्लिक करोगे। इनसाइट्स पे आके आप ये देख सकते हो कि आपके इंस्टाग्राम पे एज वेल एज आपके फेसबुक पे कितना इनसाइट, कितने लोगों ने कमेंट करा है, कितने लोगों ने देखा है, राइट। व्यू ऑल इनसाइट पे क्लिक कर देता हूँ। हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ी ज्यादा। अब देखो, 13 रीच है, कंटेंट इंटरेक्शन 1, फॉलोअर्स 15, ये फेसबुक का है, ठीक है। लिंक लिंक 0 और मिनट व्यू 0, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं इस पे इंस्टा पे देखना तो यहाँ पे से मैं इंस्टाग्राम पे स्विच कर लूंगा। 7 रीच, फॉलोअर 45, लिंक लिंक 0, ये देखो, आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ओवरव्यू, देन रिजल्ट्स में आके आप और अलग चीजें देख सकते हो, राइट। यस सर। यस सर। देखो पेड रीच कितनी हो गई यहाँ पर, मेरे इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है, फेसबुक पे दिखा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसने आपकी फेसबुक रीच बताई और साइड में इसने आपकी इंस्टाग्राम रीच बताई, राइट। देन विजिट्स बताया इसने, फेसबुक विजिट 0, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट 7, 15 फेब टू 14 मई का है ये। देन इसके बाद फॉलोज दिखाए, फिर इसके बाद एड ट्रेंड दिखा, मतलब एड से, तो पेड एड से मेरे दोनों ही मिला के, ठीक है, पेड एड से मेरे दोनों ही मिला के 4,47,000 यहाँ पर पेड रीच हो गई है। और पेड इंप्रेशन कुछ 13,40,000 हो गए, देखो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो कितना पेड से आ रहा है आपका, कितना अमाउंट स्पेंड, और अमाउंट स्पेंड कितना हो गया यहाँ पर देखो, 1,24,512 रुपये, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद ऑडियंस पाओ, यहाँ पर आप ऑडियंस देख सकते हो, मेरे पास इतना डाटा नहीं है, नहीं तो यहाँ पर ये एज एज जेंडर वगैरह सब दिखाता है, टाउन सिटी कंट्री कहाँ से आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। अब गए इसके बाद आगे चलेंगे, फिर आता है मैसेजिंग। यहाँ पे से आप मैसेज मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फिर बेंच मार्किंग, बेंच मार्किंग मतलब अभी तक आप क्या सेट कर सकते हो, ये आपको सब बताता है। लोअर देन अदर, जो आपके कॉम्पिटिटर्स उनसे बहुत कम है आपके अभी फॉलोअर, ठीक है। हाउ ऑफन योर बिजनेस पब्लिश वर्सेस अदर इन दिस कैटेगरी, ये देखो अपना बिजनेस अभी कुछ भी नहीं है और दूसरों के बिजनेस काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। दिस बिजनेस पब्लिश टोटल ऑफ 9 पीस ऑफ कंटेंट विद इन दिस टाइम फ्रेम, ठीक है। इस अभी तक नो कंटेंट पब्लिश कर चुका है ये वाला कॉम्पिटिटर, वाला बिजनेस, राइट। बिजनेस टू वॉच, किन किन बिजनेस को आपको देखना चाहिए, किन किन प्रोफाइल्स को आपको देखना चाहिए जो जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, तो यहाँ पर इसने ये बता दिया। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर्स आ जाएंगे, मसल ब्लास्ट, फिटनेस आइकन, आइकन फिट न्यूट्रिशन। देन इसके बाद कंटेंट ओवरव्यू, मतलब वो टोटल इनसाइट का काम करेगा ये, ठीक है। अब देखो याली बता रहा है ये हाईएस्ट हाईएस्ट रीच ऑन अ पोस्ट, अभी तक हमारी जो सबसे हाईएस्ट रीच गई है पोस्ट पे, वो आपकी वाली पोस्ट है, ठीक है। देन उसके बाद दीज वन, देन दीज वन, कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट आ जाएगा आपका पूरा, कौन सा पब्लिश हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ है, ठीक है। मैट्रिक वगैरह सब आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इसके बाद आता है इनबॉक्स का ऑप्शन आपके पास, जैसा आप मैसेज देख सकोगे, ठीक है, कितने किसके मैसेज आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इनबॉक्स में क्या हो रहा है आपके। देन एट लास्ट आपका आता है मोनेटाइजेशन। अब यहाँ पर देखो, ये आपको मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी देता है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी, अगर आप स्ट्रीम ऐड चलाना चाहते हो, शॉर्ट्स ऐड है ना, शॉर्ट्स रील के बीच में जो ऐड आते हैं, अगर वो चलाना चाहते हो, और ऐसे ऐड किसके लिए बेस्ट रहते हैं, ऐसे ऐड बेस्ट रहते हैं आपकी वीडियोस के लिए, ठीक है। अगर आप इस टाइप के ऐड चलाना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए 5,000 फॉलोअर्स और 60,000 टोटल एलिजिबल मिनट व्यूड इन द लास्ट 60 डेज, मतलब 60,000 बार आपकी कोई वीडियो देखेगा लास्ट 60 डेज में, तभी जाके आपका ये एलिजिबल होगा। और साथ ही साथ आपके पेज पे 5 एक्टिव वीडियो रहना चाहिए, ठीक है, 5 क्या रहना चाहिए, एक्टिव वीडियो रहना चाहिए।
ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है फॉर स्ट्रीम एड्स। लाइव एड चलाने के लिए 10,000 फॉलोवर, 60,000 टोटल व्यू होना चाहिए वीडियो पे, एंड 5 एक्टिव वीडियो ऑन योर पेज इंक्लूडिंग एटलीस्ट 3 प्रीवियसली लाइव वीडियोस। 5 वीडियो के साथ साथ आपकी 3 लाइव वीडियो भी रहना चाहिए। सर लाइव मीन्स, हम्म। लाइव का क्या मतलब हुआ? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये जो लाइव आप बता रहे हैं इसका क्या मतलब? लाइव सर अपन इंस्टाग्राम से लाइव आते हैं ना, इंस्टाग्राम फेसबुक से। या सर वो वाली लाइव है? हाँ जी, वो वाली लाइव वीडियो ओके। लाइव स्ट्रीम करते हैं, है ना। गॉट इट सर। या सर। चलिए, इसके बाद आपका आता है अगला एक ऑप्शन, वो रहता है आपका स्टार्स। अब ये स्टार्स क्या होता है guys? ये स्टार, अगर आपके 500 फॉलोअर है, ठीक है, 30 करण सर। 30 का, सॉरी। करण सर, यस सर, अरविंद सर बताएं। ये तो आपने एबी टेस्टिंग दिखाया, क्या इसको हम ऑप्टिमाइजेशन भी खुद कर सकते हैं अगर एबी टेस्टिंग ना किया हो हमने? सर ए बी टेस्टिंग चालू होकर खत्म भी हो गया। नहीं, जो एबी टेस्टिंग में आप बता रहे थे उस टाइम में इधर उधर पूछ रहा था, उसमें आप हम्म। दिखा रहे थे एबी टेस्टिंग के साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन हम कंपेयर कर रहे थे। हम्म। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमने एबी टेस्टिंग ऑन नहीं किया हो और हम उसको फिर भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं? सर ए बी टेस्ट आपने, नहीं किया हो, हम्म, एबी टेस्टिंग हमने ऑन नहीं कर रखी हो और उसके बावजूद भी हम अपने जो कैंपिंग हमने चली हुई है उसको ऑप्टिमाइज कर पाए? नहीं नहीं सर, अगर आप ये चाहते हो कि आपको पोस्ट ऑप्टिमाइज करना है, अगर आप बेस पोस्ट फिल्टर आउट करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो सर ए बी टेस्ट आपको चलाना पड़ेगा। अच्छा, कंपेयर करना पड़ेगा एक दूसरे का हमें। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके सर, ओके। ये ए बी टेस्ट ऑर्गेनिक वाला था जो मैंने आपको बताया, एक पेड एड्स में ए बी टेस्ट अलग आता है, तो ये वो नहीं था। ठीक है, दोनों के अच्छा, अलग दोनों अलग अलग। अलग होते हैं सर? ये दोनों अलग अलग हाँ होते हैं? हाँ हाँ हाँ। ये ऑर्गेनिक ए बी टेस्ट रहता है कंपैरिजन करने के लिए पोस्ट के बीच में, रील वीडियोस के बीच में। और जो आपका पेड एड में ए बी टेस्ट दिखता है, वो आपका रहता है फॉर पर्टिकुलर पेड एड, फेसबुक एड। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। वहाँ पे आप एड सेट वगैरह कंपेयर करते हो, आपको पढ़ाया होगा सर ने। चलिए, अब ये स्टार रहता है। स्टार क्या है? स्टार एक वर्चुअल गुड है, एक वर्चुअल मनी मान लो इसको। आपको यहाँ पर 1 सेंट यूएसडी, मतलब यूएसडी डॉलर देता है मेटा, और मोर फॉर एवरी स्टार दैट यू रिसीव। अगर आपकी वीडियो आप ऑन करके रखे हैं, अगर आपके लाइव स्ट्रीम में कोई आपको स्टार, जैसे हार्ट के शेप रहते हैं ना, ऐसे फेसबुक में स्टार के शेप रहते हैं, अगर आपको कोई स्टार सेंड कर रहा है, तो ये वर्चुअल मनी के रूप में देखा जाता है फेसबुक पे। आपको हर एक स्टार का फेसबुक 1 सेंट पे करता है, ठीक है, 1 सेंट पे करता है। पर इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? 500 आपके फॉलोअर्स होना चाहिए, लास्ट 30 कंसेक्यूटिव डेज में आपके 500 फॉलोअर्स बढ़ना चाहिए, रहना चाहिए। मीट कम्युनिटी स्टैंडर्ड पैटर्न मोनेटाइजेशन पॉलिसी, लाइव इज एन एलिजिबल कंट्री। ठीक है, ये अपने इंडिया में है एलिजिबल। ठीक है, तो बस ये मेन तो आपको पहला वाली गाइडलाइन है कि हैव 500 फॉलोअर फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज। अभी किसके लिए बेस्ट रहता है? क्रिएटर विद एन एक्टिव लॉयल फॉलोइंग, जिसके जो फॉलोअर्स है वो लॉयल है उसके लिए, ठीक है, जिसके फॉलोअर एक्टिव है उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, या जो अपनी ऑडियंस के साथ प्रॉपर्ली इंगेज कर रहा है। क्रिएटर हु कंसिस्टेंटली मेक ओरिजिनल कंटेंट, जैसे ब्लॉगर्स वगैरह हो गए आपके, ठीक है, जो एकदम ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 कैटेगरीज रहती है गाइस, जिससे आप फेसबुक से पैसा कमा सकते हो। मुझे एक चीज क्लियर करो कि जो अभी तक समझाया मैंने, ये चीजें क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? सर यहाँ पे जो स्टार देते हैं, तो जो स्टार देता है उसका भी पैसा कटता है? हाँ यस सर। ओके ओके। हाँ जी, मतलब सामने वाले को भी स्टार खरीदना पड़ता है, 1 सेंट में स्टार खरीदाता है। ठीक है, आप खरीद भी सकते हो 1 सेंट में, और जिसको आप सामने वाले को दोगे उसको भी 1 सेंट मिलेगा। ओके ओके। हाँ जी। चलिए, तो गाइस ये सारे ऑप्शन को एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, ये आपका यहाँ तक फेसबुक था। ठीक है, फेसबुक पे कैसे कंटेंट प्लानर, ए बी टेस्ट, इनसाइट, ठीक है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इनबॉक्स, कंटेंट प्लानर, आप कैसे इनका यूज करते हो। ठीक है, एक बार ये सारी चीज देख लो अच्छे से, फिर इसके बाद हम एक नए करिकुलम पे स्विच करने वाले हैं थोड़ी देर में। जब तक आप ये सारा गो थ्रू कर लो, एट 8:22 या 8:21 पे हम अपने एक दूसरे डोमेन पे स्विच कर देंगे। क्लियर है गाइस? यस ओके सर। सर। चलो, एक बार गो थ्रू कर लो मेटा बिजनेस स्विट, फिर आगे चलते हैं। लिंक्डइन हो गया, आपका इंस्टा हो गया। इंस्टा पे हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, ठीक है, और आपका फेसबुक हो गया, राइट। यहाँ पर
एसएम क्या होता है गाइस, आपका एसएम यहाँ पर डन होता है। अब जो हम जिस करिकुलम पे शिफ्ट करने वाले हैं, जिस मॉड्यूल पे शिफ्ट करने वाले हैं, वो है आपका ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग में क्या देखेंगे हम, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, वाई। ठीक है, फिर इसके बाद कैसे बल्क में मेल सेंड करते हैं, कैसे आप कंट्री वाइज, कैसे आप कंट्री वाइज ईमेल निकाल सकते हो, ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वेट गाइस, चलिए, कैसे आप यहाँ पर बल्क मेल सेंड कर सकते हो, कैसे आप कंट्री के हिसाब से, ठीक है, कंट्री, ऑडियंस और इंडस्ट्री, आप कैसे इन तीनों की इन चारों की हेल्प से, इन चारों को ध्यान में रखते हुए आप कैसे अपना यहाँ पर क्या कर सकते हो गाइस, मेल निकाल सकते हो, मेल क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। राइट, हम ये चीज सीखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे आप टूल का, एक टूल होता है, कैसे आप उस टूल का यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम एक टूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट व्हाट मैं समझाता हूँ, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। बेसिकली जब आप अपने किसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हो ईमेल के थ्रू, वो आपका क्या कहलाता है, ईमेल मार्केटिंग। राइट, देन हम आते हैं वाई पे। वाई क्या मतलब, वाई क्यों, तो यही इसका वाई का रीजन रहता है, टू प्रमोट योर बिजनेस थ्रू ईमेल। राइट, अपने बिजनेस और सर्विस को प्रमोट करना ईमेल से, ताकि हमारे पास क्वारी आ सके, लीड्स आ सके। ये आपका रहता है व्हाट एंड वाई। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, टू प्रमोट आवर बिजनेस थ्रू ईमेल्स, इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग। एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट, टू जनरेट लीड एंड टू जनरेट कन्वर्जन, राइट, विद द हेल्प ऑफ ईमेल। दैट्स व्हाई द ईमेल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, लीड और कन्वर्जन जनरेट करने के लिए थ्रू ईमेल। चलिए, अब इसलिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आज की डेट में आपका 100% इंडस्ट्री, 100% कंपनीज ईमेल को यूज करती है ना। ईमेल को यूज करती है क्यों, अपने ऑडियंस को अवेयर करने के लिए, क्या ऑफर आया है, क्या चीज ट्रेंड में चल रही है, क्या नया प्रोडक्ट आया है, ये सारी चीज बताने के लिए, ये सारी चीज बताने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज कंपनीज किसका यूज करती है गाइस, आपके ईमेल का। क्लियर है, यहाँ तक ये दो चीजें समझ में आई आप लोगों को। हाँ जी सर। चलिए, ग्रेट, गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं हम आगे कि कैसे आप बल्क में यूज कर सकते हो मेल को, कैसे आप सेंड कर सकते हो। चलिए, आप में से कोई भी एक अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। सर अपना मेल ओपन कर लीजिए आप। ओके, ठीक है सर। अब क्रोम एक्सटेंशन पे आइए। हम यहाँ पर जी मास को इंस्टॉल करेंगे, किसको इंस्टॉल करेंगे, जी मास को इंस्टॉल करेंगे। क्रोम एक्सटेंशन पे आइए, क्रोम एक्सटेंशन लिखिए यहाँ पे, क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। चलिए, यहाँ पर आप टाइप करिए जी मास, ASS। एक और बार, GMASS, जी मास। ये सर, एंटर पे क्लिक कर दो। हम्म, ओपन करिए, इसे ऐड टू क्रोम कर लीजिए सर, ऐड एक्सटेंशन, पिन कर दीजिए। ओके, वेरी गुड, ठीक है, एक मिनट, साइन अप करिए, साइन अप करिए इसे।
ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आप इस पे कर दो क्रॉस। ठीक ठीक है। हमें हमें कोई जनरेट नहीं करना। क्रॉस कर दो सर इस पे। हेलो। अरे ये आज चलो। देखो यहाँ पर मैंने जीमास इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सटेंशन। अब जीमास से होता क्या है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका ही मेल है। सर आप एक बार अपना मेल ड्रॉप करो चैट बॉक्स में, मोहम्मद सर। यस सर, देखिए। अपने 3-4 मेल ड्रॉप कर दो अगर आपके पास हो तो, 2 से 3 मेल ड्रॉप कर दो आप। ड्रॉप कर दो मेल आईडी। चलिए। अब होता क्या है इससे, मैंने कंपोज पे क्लिक करा, कंपोज पे क्लिक करने के बाद अब जैसे मुझे, देखो पहले मैं इसको समझा देता हूँ बैकग्राउंड से। अगर हम यहाँ पर सिंपल मेल सेंड करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, अगर हम यहाँ पर मेल ऐड करेंगे तो ये मेल सबको एक साथ जाएगा, शूट होगा। जहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका मेल ऐड कर रखा है एबीसी, ठीक है, abc@gmail.com, abc@gmail.com। अब क्या होगा, ये जो आपका मैंने मेल यहाँ पर ऐड करा है, इसी के साथ साथ मैंने अपना मेल ऐड करा है करण@gmail.com। ठीक है। अब मुझे ये मेल सेंड करना है इन दोनों मेल पे, तो अगर अब मैं सिंपल मेल सेंड करूंगा तो क्या होगा, ये एबीसी वाले को भी दिखेगा कि करंट ऐड है, ठीक है, इस मेल, ये मेल करंट को भी गया है, और करंट को दिखेगा कि ये मेल एबीसी को भी गया है। अब अगर मुझे दोनों को सेपरेटली मेल सेंड करना है, दोनों को सेपरेटली मेल सेंड करना है, या फिर यहाँ पर मुझे 10, 100, 1000 लोगों को सेपरेटली मेल सेंड करना है, और मुझे ये नहीं बताना कि इनके अलावा किसी और को भी मेल गया है, राइट, तो यहाँ पर यूज आता है आपके जी मास का। अब कैसे, यहाँ पर स्क्रीन पे देखो आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपका मेल ऐड करा, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, फिर आपका दूसरा एक मेल ऐड करा, यहाँ पर पेस्ट करा, यहाँ पर मैं मेरा भी ऐड कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने मेरा मेल भी डाल दिया, सब्जेक्ट में लिख देते हैं हम जी मास, और यहाँ पर लिखता हूँ कंटेंट में हेलो। इसके बाद, अब इसके बाद आपको सेंड पे क्लिक नहीं करना है, इसके बाद आपको क्लिक करना है जी मास पे। जैसे ही आप जी मास पे क्लिक करोगे, ये क्या बोल रहा है, प्लीज अपग्रेड योर अकाउंट बिकॉज योर 7 डे ट्रायल इज एक्सपायर। देखो अब जैसे ही आपने जी मास पे क्लिक करा, जी मास पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेपरेटली मेल सेंड हो जाएगा। अभी मुझे कह रहा है कि अपग्रेड कर लो अपने अकाउंट को, ठीक है, टू द प्लान जी मास। ये पहले मैं इतने भेज चुका हूँ, ठीक है, जी मास से। तो सर एक बार आप ये जी मास ट्राई करोगे, मतलब अभी आप लैपटॉप से ज्वाइन हो? यस सर। हाँ जी। यस सर। तो एक बार सर जीमास आप ट्राई करो, उसमें आप मेरा भी मेल ऐड करो, ठीक है, या फिर स्क्रीन शेयर कर लो आप, उसमें मेरा मेल ऐड करो, अपने मेल ऐड करो, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको मेल जो भी आएगा वो इंडिविजुअल आएगा। यहाँ पर अपने मेल डाल दो दोनों, सॉरी एक मेल, इसके अलावा जो दूसरा मेल है वो डालना आप, जिसे सेंड कर रहे हो वो वाला मत डाल, और यहाँ पर आप मेरा मेल डाल दो, kरण.singh.wsq@gmail.com, @gmail.com। ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखिए जी मास, देन इसके नीचे आप लिखिए हेलो, हाय जो, हाँ जी, जी मास पे क्लिक करिए। ये थोड़ा पहली बार में थोड़ा वेट कर, ठीक है, ये आपका आ गया है, ठीक है। यहाँ पर सेंड पे क्लिक करो एक बार, सेंड पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इनबॉक्स के नीचे, यहाँ पर देखो, अब आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पर सेपरेटली मेल सेंड हुआ है, ठीक है। अब ये इसको सेकंड वाले को ओपन करो, करण सिंह वाले को। हाँ, यहाँ पर देखो क्या किसी और का मेल ऐड है? नो सर। नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और ये आपका मेल है जिससे आपने मुझे सेंड करा है। क्लियर है? यस सर। सर ये है पेड ना? होता है? सॉरी, ये एक्सटेंशन पेड होता है ना? पेड? यस सर। आपकी सर आवाज नहीं आ रही प्रॉपर।
हेलो, चैट बॉक्स में पूछो सर। आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। ये एक्सटेंशन जो ये पेड होता है? ये 7 दिन तक ट्रायल इसका फ्री रहता है, ठीक है। 7 दिन के बाद फिर ये आपसे चार्जेस ले लेता है। ओके सर। हम्म। इसका मतलब इसको ट्रैक करने का एक सही तरीका बताऊँ मैं आपको। तो एक काम करो, आप अलग अलग मेल पे जीमास इंस्टॉल कर लो। जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर वापस डिलीट करके वापस इंस्टॉल कर लो। यस सर। ठीक है। जी सर। हाँ जी। चलिए, अब गाइस यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे फीचर्स रहते हैं, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको लेट सपोज आपके पास एक डाटा है, यहाँ पर ध्यान से समझना। हमने जीमास तो देख लिया, बेसिक फंक्शन क्या है इसका कि यहाँ पर सेपरेटली मेल शूट कर देता है बल्क में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, सर एक स्क्रीन रहने दो, यस सर। सेंड वाली स्क्रीन, मेल ओपन कर लो कोई सा भी, बस ये स्क्रीन रहने दो आप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ऐसे समझो आपके पास क्या है, आपके पास है डाटा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मेल्स है, राइट। अरे सर आप भी अपना ईमेल ड्रॉप कर दो, जितने भी आप ईमेल चलाते हो, ठीक है। जितनी भी ईमेल आईडी है आप अपने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, डाटा एक शीट में, ये मेल कहाँ पर है सारे आपकी, गूगल शीट में, गूगल शीट में। अब आप चाहते हो कि जितने भी मेल मेरी गूगल शीट में है इनको ऑटोमेटिक मेल शूट हो जाए, ऑटोमेटिक मेल शूट हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम बनाते हैं एक शीट, ठीक है। आपको शीट खुद नहीं बनाना पड़ेगी, आपकी जो ऑपरेशन की टीम रहेगी कंपनी की, ठीक है, या फिर जो आपकी सेल्स टीम रहेगी, ये आपको शीट बना के देगी। आपको बस ये शीट अपलोड करना है, कैसे करना है मैं सिखा देता हूँ। हम यहाँ पर पहले शीट बना लेते हैं। सर इस पे क्लिक करिए, नए वाले टैब पे। अब यहाँ पर गूगल शीट ओपन करिए। हम्म। अब यहाँ पर गो टू शीट पे क्लिक करिए। इस पर आ जाओ सर, गो टू शीट। क्लिक करिए इस पे। अब सर जितने भी मेल है जो चैट बॉक्स में अरेंज ने ड्रॉप करे वो भी और आपके भी, यहाँ पर आप एक एक सेल में उन सबको लिख दो, ठीक, कॉपी पेस्ट कर दो एक एक सेल में। मैं अपना ही मेल डाल देता हूँ। ठीक है, ये सारी मेल आपके पास आ गई है, एक और मेल कर दो कॉपी पेस्ट यहाँ पे। हाँ यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर नाम दे दो सर इस शीट को, ईमेल या जीमेल जो आपको देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली, आप अपने जीमेल पे आइए, जीमेल पे। अब आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, साइन अप कर लो सर। साइन अप, इस अकाउंट को चूज कर लो, कंटिन्यू, अलाउ, क्लोज हो गया। हम्म। अब यहाँ पर सर क्लिक करिए, अब यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग वाला सेलेक्ट करो, कनेक्ट टू स्प्रेडशीट पे क्लिक कर लो। अभी जितने भी शीट में आपके मेल होंगे देखो सारे आ गए, 4 रिसिपेंट्स जो आपने वहां पर ऐड करे थे, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखिए, हेलो, हाय, जो भी आपको लिखना है, और यहाँ पर कंटेंट लिख दो नीचे। हम्म। लिखिए। जी मास पे क्लिक कर दीजिए। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। साइड पे क्लिक करिए सर, ठीक है। इसको रिफ्रेश करो तो और आ जाएंगे यहाँ पर जो भी आपने ऐड करे होंगे। देखो यार, क्लियर है गाइस मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। यस सर। ये सर अरे सर क्लियर आपको क्लियर है? क्लियर क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर हमें जीमास में एक और ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर देख पाओगे, इस पे क्लिक करो सर। हम्म।
अब ये क्या है, ये फॉलोअप मैसेज के लिए रहता है। फॉर एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, ओके, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 लोगों को मेल सेंड करा, ठीक है, 5 मेल आपने सेंड करे दूसरे अलग अलग लोगों को, है ना। अब मान लो इन 5 में से 3 लोगों ने मेल ओपन नहीं करा, मेल ओपन नहीं करा। अब आप इनको वापस रिटारगेट करना चाहते हो, आप इनको वापस रिटारगेट करना चाहते हो, तो अब आपके पास ये वाला ऑप्शन रहता है जिस पर हमने क्लिक करा है। इस पे सिलेक्ट करके, इस पे कैंपेन चूज करके आप यहाँ से फॉलोअप ले सकते हो। क्या ले सकते हो? फॉलोअप ले सकते हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर कौन सा लेना आपको? हेलो वाला ले लो, ठीक है, 4 में। अब यहाँ पर आप कंडीशन लगाओ, हाँ, कि आपको फॉलोअप किन से लेना है, जिनको सेंड करा है, जिनने ओपन नहीं करा है, ठीक है, ओपन कर लिया है, डिडंट ओपन, क्लिक, डोंट क्लिक, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पर एक फिल्टर लगाओ कि किनको आपको फॉलोअप लेना है। ओके, देन यहाँ पर क्लिक कर दो कंपोज फॉलोअप पे। अब यहाँ से आपका क्या हो गया? फॉलोअप मैसेज स्केड्यूल हो गया, राइट। अब आप यहाँ पर फॉलोअप मैसेज ले सकते हो, सब्जेक्ट लिख के, देन वापस आपको क्या लिखना है? कंटेंट लिखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला ऑप्शन क्लियर है? यस सर। हाँ बेटर है सर, क्लियर है। चलो, वेरी गुड। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन रहता है, इसको थोड़ा क्रॉस कर दो। हाँ, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ से ये आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा इसके। ये देखो, अब यहाँ पर पूरा एनालिटिक्स दिखेगा आपको, जो आपने मेल सेंड करे दोनों, हेलो और जीमास। ये हेलो तो 0 रेसिपेंट्स को हुआ था, जीमास वाले 3 रेसिपेंट्स को डिलीवर हुआ। अभी तक एक ने भी ओपन नहीं करा है, इसको एक ने ओपन कर लिया है। 0 क्लिक इसमें क्लिक है, मतलब लिंक तो है नहीं इसमें, तो क्लिक कहाँ से आएगा? ठीक है, बाकी तो अनसब्सक्राइब, कितनों ने आपके मेल को अनसब्सक्राइब करा है, क्या बाउंस रेट गया है आपका, मतलब अगर यूजर आपके मेल पाया तो कितनी जल्दी बाउंस बैक हो गया, रिप्लाई 0 आए, ब्लॉक किसी ने नहीं करा, पोल आपका था नहीं उस मेल में ऐड, ठीक है। यहाँ से आप पूरा एनालिटिक्स देख सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करो, ये देखो, ये पूरा एनालिटिक्स का डैशबोर्ड ओपन हो गया आपके सामने। 3 रेसिपेंट को सेंड करा, तीनों ने ओपन करा, तीनों ओपन रेट है आपका, ठीक है। ये आपका पूरा एनालिटिक्स आ गया पूरा, कितनों को आपने सेंड करा, है ना, कितनों ने ओपन करा, तो यहाँ पर कितनों ने क्लिक करा, कितनों ने अनसब्सक्राइब करा, ये सारी चीजें आती है। ईमेल एड्रेस, सेंडर, ठीक है, आपने सेंड करा इसलिए आपका ईमेल आ रहा है यहाँ पे। तो हर एक चीज रिगार्डिंग योर ईमेल, कितनों ने आपका ओपन करा, लिंक पे क्लिक करा, ठीक है। आप हर एक चीज यहाँ से देख सकते हो। जीमास आपको 3 ऑप्शन देता है। पहले हमने देखा कि बल्क में कैसे आप डाटा अपलोड कर सकते हो शीट से, और उन लोगों को एक साथ मेल सेंड कर सकते हो, इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल तरह। फिर हमने देखा कैसे आप फॉलोअप ले सकते हो, मतलब जिन लोगों ने आपके मेल को ओपन नहीं करा है, आप कैसे उनको फॉलोअप कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या अट्रैक्ट है, अट्रैक्शन है जो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, या फिर हम ऐसा क्या ऑफर लाएं जो आप हमारी वेबसाइट पर है, या आप डायरेक्ट उनको ऑफर ऑफर कर सकते हो, ठीक है। फिर जो थर्ड ऑप्शन हमने देखा वो था हमारा एनालिटिक्स, कि कितने हमारे मेल ओपन हो चुके हैं, कितने हमारे मेल ओपन नहीं हुए, साथ ही साथ कितने लोगों ने क्लिक करा है और कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब करा है। आप ये तीनों चीजें जीमास के थ्रू देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम करके अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को ईमेल के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। गाइस, ये तीनों ऑप्शन क्लियर है? यस सर। हाँ सर, क्लियर है। सर एक चीज़ बताइए, मुझे मेल नहीं आया कोई भी, जबकि इनके यहाँ पे सेंड में मेल दिखा रहा है। आपको मेल सर स्पैम में देखो एक बार, ठीक है। तो एक बार आप ये तीनों ऑप्शन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, वापस से, राइट, तीनों ऑप्शन एक बार देख लो आप दोनों। इसके बाद फिर हम एक नए टूल पर चलते हैं, ठीक है, जब तक आप ये तीनों ऑप्शन देख लीजिए। सर ये जो ऑप्शन है ये एनालिटिक्स के लिए, जैसे वो इधर देखे थे। क्या एनालिटिक्स? ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाले, हम्म ये जो हम्म। हमने एनालिटिक्स में देखे, ये सेम ही है ना? ये जो ऑप्शन आ रही है, और ये जो ऑप्शन है, ये हाँ, एनालिटिक्स में यहाँ पर देखे। आपने क्या, आपको दिखा रहा है कि डीमास रिपोर्ट, ठीक है, डीमास की रिपोर्ट है यहाँ पर, ये हाँ एनालिटिक्स ही है, सेम है सर। यस सर। ऑटो फॉलो आपने कितने लोगों को फॉलो करा, फॉलो अप करा है, ठीक है, ये सारी रिपोर्ट दिखा रहा है आपको, लेबल्स दिखा रहा है डीमास के। सर एक नहीं बार गो रिसीव थ्रू हुआ कर मुझे लो मेल। सारी। हाँ जी। करण सर, मेल रिसीव नहीं हुआ सर। मेल रिसीव नहीं हुआ? ना स्पैम में है सर, ना तीनों जगह पे है कोई। सर एक बार सेंड पे क्लिक करना, सेंड पे, मोहम्मद से सेंड पे क्लिक करो। यहाँ पर कौन सा था, हरेल सर का मेल? हम्म। सर आपको मेल आया होगा ना वी आर हियर का, देखो यहाँ से सेंड हुआ है आपके इस वाले मेल पे, हरेंद्र मलिक वाले मेल पे। हरेंद्र सर के मेल पे लेके आओ, क्लिक कर दीजिए इस पे सर। देखो सर, यहाँ से सेंड हुआ है। सर आप रिफ्रेश करें, फिर से हो सकता है आ जाए। हाँ, रिफ्रेश करो सर वापस। आ गया सर, रिसीव हुआ। रिफ्रेश भी कर दिया सर, अभी तक तो हाँ जी। नहीं सर। ऐसे कैसे सर? स्क्रीन शेयर करो अपनी। मैं कर रहा हूँ। हाँ सर, इस पे सेंड नहीं करा मेल, हरेंद्र मलिक वाली आईडी पे सेंड करा। सर इसकी सभी क्या है, हरिंदर मलिक वाली भी है सर।
हाँ, अब यहाँ पर सर स्पैम में आओ। ये रहा। ठीक है सर। तो ये स्पैम में जाया करेगा सर मेल? हाँ जी। ये मेरी स्पैम में जाता है सदा? क्या पूछ रहा, स्पैम में क्यों जाता है सर? हाँ सर। स्पैम में गाइज, आप जो भी पहला मेल आता है आपको, वो गूगल डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि क्या स्पैम ही है, क्या ऑथेंटिक मेल है। अगर उसको 1% भी डाउट लगता है तो आपको स्पैम में रख देता है। पर जब आप कंटिन्यूसली मेल शूट करते हो तो फिर आपके मेल स्पैम में नहीं जाते। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, मतलब 2 सेशन रहेंगे ईमेल मार्केटिंग के, तो वो ठीक है ट्रिक मैं सर। आपको कल बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे आप उसको अप्लाई करके स्पैम में से अपने मेल हटा सकते हो। ठीक है सर, डन ठीक है। है सर। चलिए, एक बार जी मास को गो थ्रू कर लो सर, हरेंद्र सर आप भी, फिर आगे चलते ओके सर। हैं। यहाँ पर आपका मेल मार्केटिंग में एक टूल आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गेट रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं जिसे हम? गेट रिस्पॉन्स। गाइस, ये आपका पेड टूल रहता है, पर इसमें काफी कुछ चीज आपकी फ्री भी रहती है। जैसे कि आप स्क्रीन शेयर करिए, आप में से कोई भी एक। न्यू टैब में आइए सर। यहाँ पे एंटर, यहाँ पर लिखिए जी, हाँ सॉरी, गेट रिस्पॉन्स। GET रिस्पॉन्स। हाँ बस सर, क्लिक करिए आप। साइन अप कर लो सर। हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। सर ये आपकी स्क्रीन स्टक क्यों हो गई यहाँ पे? साइन अप पे क्लिक करें एक बार। इसकी तो चल रही है, साइन अप कर रहा हूँ सर मैं तो। सर आपकी स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही है, स्टक हो चुकी है आपकी स्क्रीन। सर इसमें एक लोअर और अपर केस का भी यूज करना है आपको, इस पासवर्ड में। सेव कर लो। गेट जीमेल, गो इन जीमेल का लिखा है, हाँ ठीक है। वापस आ जाओ सर यहाँ पे, गेट रिस्पॉन्स में, बाहर कहीं भी क्लिक कर दो। फिर यहाँ पर एक मिनट, एक काम करो, आप एक्टिवेट करो इसे, यहाँ पर आओ, मेल में आओ, अपने मेल में, मेल में आके इनबॉक्स में आओ। इसको उठा दो, शो शो में सम बेसिक को हटा दो। इनबॉक्स में आइए, इनबॉक्स में। हम्म, एक्टिवेट में आओ। हम्म, जी मास पे आइए, सॉरी अपने गेट रिस्पॉन्स पे आइए। गेट रिस्पॉन्स पे सर। यहाँ पर अपना कंपनी का नाम, इंडिया, एड्रेस, रिपोर्ट, सारी चीज फिलअप कर दो। क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप। चलिए, नीचे स्क्रॉल करिए इसको। आई प्रीफर टू एक्सप्लोर माई ओन। नीचे आ रहा है, आई प्रीफर टू एक्सप्लोर। मे बी लेटर।
चलो, यहाँ पर गाइस ये आपका गेट रिस्पॉन्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्या काम आता है ये चीज, ये हम देख लेते हैं। पहले आप क्लिक करिए सर कॉन्टेक्ट्स में। अब देखो यहाँ पर आपको पहले बनानी रहती है लिस्ट, ठीक है। कैसे, यहाँ पर क्लिक करो क्रिएट लिस्ट पे। लिस्ट का नाम दीजिए सर। ठीक है, आपने टेस्ट नाम दे दिया लिस्ट का। अब यहाँ पर क्लिक करिए ऐड कॉन्टेक्ट्स में। यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करिए जो आपने अभी बनाई। ईमेल एड्रेस डालिए यहाँ पे। यहाँ तो आप वन बाय वन मैनुअली ऐड कर लो, यहाँ फिर आप एक फाइल बना के भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करो, फाइल मतलब गूगल शीट या फिर एक्सेल। यहाँ पर नेम लिखिए सर। अपनी दूसरी मेल आईडी लिखना ना, यहाँ पर मेल नेम लिखिए। नीचे स्क्रॉल करिए सर। आई हैव परमिशन, ऐड कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक और ऐड कर लो, मेरा मेल ऐड कर लो। चैट बॉक्स में ड्रॉप करके रखा। और मोहम्मद सर के भी मेल ड्रॉप है, आप उनका भी कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे चैट बॉक्स में से लेके। यहाँ पर मेरा नीचे नाम डाल दो करण। सर यहाँ पर एक एक ऐड होंगे, एक एक, वन बाय वन। एक साथ ऐड करना है तो फिर आपको फाइल अपलोड करना है। ओके, आई हैव परमिशन, देन क्लिक ऑन ऐड कॉन्टेक्ट। ठीक है, एक और ऐड कर लो, तीन ऐड, तीन इज मोर देन इनफ। एक मोहम्मद सर का ऐड कर लीजिए। ऐड कॉन्टेक्ट। चलो यहाँ हमारी लिस्ट बन गई, ऊपर स्क्रॉल करो सर इसे। अब देखो हमने क्या करा, एक नाम दे दिया एक टेस्ट का, ठीक है। और उस लिस्ट में हमने कॉन्टेक्ट भी ऐड कर दिया, एक लिस्ट का नाम दे दिया और उस लिस्ट में कॉन्टेक्ट ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब आना आपको ईमेल मार्केटिंग पे। ईमेल मार्केटिंग पे आइए सर। नहीं नहीं, इस पे आओ, गेट रिस्पॉन्स पे आओ वापस। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ईमेल मार्केटिंग, इस पे क्लिक, इस पे क्लिक करो ईमेल मार्केटिंग पे। क्रिएट पे क्लिक करो। माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दे दो सर डेमो। नीचे स्क्रॉल करिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्विच फ्रॉम गूगल अकाउंट एंड ईमेल एड्रेस एट अ कस्टमर डोमेन डॉट। ठीक है, छोड़ो सर। यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दो सर। हाँ, मतलब किस रिगार्डिंग आप मेल सेंड कर रहे हो आप वो मेंशन करते हो। ओके ओके ओके। नीचे स्क्रॉल करिए, ऐड रेसिपिएंट्स पे क्लिक करिए, ऐड रेसिपिएंट्स क्लिक करिए एक और बार। बस यहाँ पर जब हमने लिस्ट करी, हाँ टेस्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, ऐड पे क्लिक करिए। ओके, अब नीचे आइए। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है डिजाइन एंड डिजाइन कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो, उसको नीचे स्क्रॉल करना सर, हल्का सा नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ पर क्लिक करो डिजाइन मैसेज पे। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टेम्पलेट मिल जाती है, देखो ऊपर स्क्रॉल करना सर इसे एकदम टॉप में। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। आपको फेस्टिवल के रिगार्डिंग चाहिए, प्रमोशन के रिगार्डिंग चाहिए, ठीक है। जिम के रिगार्डिंग चाहिए, आपका फूड कैफे बिजनेस है आपको उसके रिगार्डिंग चाहिए। जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ पर सर्च करके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे से कोई सी भी एक टेम्पलेट चूज कर लो सर। अब इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे आप इस पे क्लिक करो, इट इज ऑलरेडी, इज इट ऑलरेडी वैलेंटाइंस पे। हाँ, क्लिक करो डबल। अब देखो यहाँ से आप इसका टेक्स्ट ऐड कर सकते हो एज वेल एज यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, स्पेसिंग, ठीक है। कैनवा की आपको तरह आ राइट गया। लेफ्ट अलाइनमेंट ऐड करना है, स्पेस ऐड कैनवा की करना तरह है। हो गया। हाँ जी। कैनवा की तरह हो गया सर अभी। हाँ, ये कैनवा की तरह हो गया, है ना। पर यहाँ पर कैनवा में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप टेम्पलेट इंटीग्रेट कर सको, ये सिर्फ गेट रिस्पॉन्स में मिलता है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसकी टैगलाइन ऐड कर सकते हो, नहीं अगर आपको एडिट करना है तो, ठीक है। इसके बाद आपका ये ऑप्शन है गेट डिस्काउंट का, इस पर क्लिक करो, गेट डिस्काउंट पे। हाँ, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पर आप लिंक लगा दो अपनी वेबसाइट की।
हम्म, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की लिंक लगा दीजिए सर। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको बटन का टेक्स्ट एडिट करना है तो वो कर लो, गेट डिस्काउंट की जगह गेट ऑफर या कुछ भी। मोर का एम कैपिटल कर लीजिए सर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का तो कलर चेंज कर सकते हो आप। हाँ, यहाँ पर नीचे अगर आपको बटन का शेप चेंज करना है तो आप बटन का शेप चेंज कर सकते हो। बटन का कलर, साइज, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब इसको नीचे स्क्रॉल करिए। और नीचे। ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट अस में अपना हाँ, इस पर क्लिक करो, कॉन्टेक्ट अस पे। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप लिंक डाल दो अपनी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस पेज का, अगर आपने बनाया है तो। चलिए ठीक है, एक बार सबसे सर टॉप पे आ जाओ। यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हो, ठीक है, जो नीचे दिख रहे थे ना सोशल मीडिया आइकन, वहाँ पर आप लिंक भी लगा सकते हो। जिस पे क्लिक करोगे, है ना, क्लिक करो फेसबुक पे। ये देखो यहाँ पर आप फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक, इंस्टा लिंक, यूट्यूब लिंक लगा सकते हो, जिस पे क्लिक करके यूजर डायरेक्ट आपके फेसबुक, इंस्टा पे डाइवर्ट होगा। अब एकदम टॉप पे आ जाओ सर। यहाँ पर लोगो पे क्लिक करो, सबसे ऊपर लिखा है। हम्म, हाँ, अब यहाँ पर आप अपना लोगो सेट कर दो। आपने बनाना है कुछ लोगो? अगर बनाया हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो सर। ऐड इमेज पे क्लिक करिए, ऐड इमेज पे नीचे जो ब्लू कलर में लिखा है, यहाँ सर अपलोड कर लो लोगो। अपलोड फाइल पे क्लिक करिए। हाँ हाँ, इस पर क्लिक करिए, सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ से कोई सा भी एक लोगो अपलोड कर दो। ऐड, क्लिक करिए इस पे, लोगो पे। लोगो पे क्लिक करो, यूज, यस। ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो ऐड हो चुका है, ये आपका लोगो आ गया। अब इसकी साइज को सर थोड़ी कम करो, यहाँ पर लेके आओ अपना कर्सर कोने में, और यहाँ से इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड। यहाँ पर जो नीचे आ रही है ना लाइन, हाँ, इसको ड्रॉप करके ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। एक मिनट से मेरे को कंट्रोल दो। नहीं हो रहा है, ड्रैग ड्रॉप। इसके यहाँ से कम कर लो अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो। वेट प्लस हाइट, लॉक है। चलिए guys, यहाँ से आप इस लोगों का साइज एडजस्ट कर लेना बाद में, इतना वेल इनफ है, ठीक है। अब सर इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट पे। ये ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप। इधर से क्या बैक फोटो भी चेंज हो जाती है? सॉरी। ये जो बैक फोटो लगी है इधर, ये चेंज हो जाती है? हाँ हाँ सर, ये सब चेंज हो जाएगी, सब सब सारी चीज एडिट कर सकते हो आप, एज एंड एवरीथिंग। ओके। सर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यस ठीक है, नीचे आ जाइए। देखो ये एक मिनट को लोड हो जाने देते हैं टेम्पलेट को। हो गया राइट। अब यहाँ पर नीचे और स्क्रॉल करिए, और स्क्रॉल एकदम डाउन। सेंड मैसेज। ओके, यहाँ पर अब आप सेंड मैसेज पे क्लिक कर दो सर। हो रहा है, चलिए डन। ओके, अब मोहम्मद सर एक मिनट सर, आप स्क्रीन स्टॉप करिए, नरेंद्र सर। मोहम्मद सर आप चेक करो आपको मेल आया नहीं आया। स्क्रीन शेयर करके आप हमें भी दिखाएं आपको कैसा मेल रिसीव हुआ। इनबॉक्स में देखा आया होगा।
नेटवर्क सर आपका बहुत स्लो चल रहा है। इनबॉक्स पे क्लिक करो सर, इनबॉक्स पे। मेरी स्क्रीन पे देखो। देखो सर, यहाँ पर आप दोनों ध्यान दो, ये आपने मुझे सेंड करा था मेल, ये आपकी टेम्पलेट मुझे आ गई है। अभी थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। अब जैसे मैं मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने मोर इन्फो पे क्लिक करा, मैं आपकी वेबसाइट पे डाइवर्ट हो दूंगा। ये आपकी वेबसाइट आ गई। चलिए, तो सर यहाँ तक क्लियर है आपको? आज जो हमने पढ़ा इसमें कोई डाउट आपको? जी मार्क्स या फिर गेट रिस्पॉन्स? गेट रिस्पॉन्स थोड़ा और बाकी है। पहले आप दोनों मुझे क्लियर करो कि आज के सेशन में कोई डाउट? नहीं, अभी कोई डाउट नहीं सर, बेटर है। गेट रिस्पॉन्स थोड़ा और बचा है, जिसे हम कल कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद सर हम ऑन ORM, ठीक है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है और ASO क्या होता है, इन दोनों की एक दिन की क्लास रहेगी, ठीक है। और फिर एक दिन आपका डेडिकेटेड रहेगा फ्रीलांसिंग के ऊपर। क्लियर है? और उसी में हम वेब यस स्टोरी सर। नाम का एक नया फीचर है, वो भी हम कवर कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। हाँ जी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आपकी बैच वाइंड अप हो जाएगी। क्लियर है?